इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं। आपने कहा था कि अम्बेडकर। अनिल मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप होश में आइए और इन मनुवादियों के चक्कर में पड़ के अपनी कैरियर और अपने देश की 140 करोड़ लोगों का मनो इतना अच्छा हमारा संविधान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय प्रताप और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। दोस्तों, हम आज आपके बीच में एक बहुत ही गंभीर और संगीन मामला लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करने वाले हैं और आप उस शायद चर्चा के बारे में रूबरू पहले से ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। यह मामला है मध्य प्रदेश ग्वालियर की, जहां हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने वाली थी और उस प्रतिमा का विरोध एक वकील अनिल मिश्रा नाम का, जो मनुवादी विचारधारा का है, जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का इंसान है, उन्हीं का दिया हुआ संविधान पढ़ के उस वकालत करने वाला इंसान उन्हीं के स्टैचू मूर्ति का विरोध कर रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी घटिया मानसिकता हो सकती है उसकी। मैं बात करने वाला हूं बाबा साहब के बारे में, जो भारत रत्न से नवाजे गए, जिनके पास 32 डिग्रियां रहीं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत संविधान हमारे देश को दिया, जिसको बनाने में 2 साल 9 महीने 18 दिन लगे, जिसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। बट इसमें सबसे अहम भूमिका जो किसी की थी तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। और उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यह अनिल मिश्रा, जो मनुवादी विचारधारा का बहुत ही गंदी मानसिकता का इंसान है, वो कह रहा है हम बाबा साहब का नाम मिटा देंगे, हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान मिटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, बाबा साहब की एक तिनको क्यों हटा दो। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से और बहुत ही गंभीर रूप से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बाबा साहब को मिटाना तो दूर, उनकी बाल के बराबर उनके अस्तित्व को मिटाना भी चाहो तो तुम बाबा साहब को, उनके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। कारण यह है, इस देश में उसी संविधान का शपथ लेकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री गण, जितने भी मंत्रीगण हैं, वो सारे लोग उसी संविधान का शपथ लेकर पद ग्रहण करते हैं और उसी संविधान के अनुसार ही, उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। अपने संविधानिक पद पे, संवैधानिक दायरे में उसकी कसम खाते हैं। और तुम उस संविधान को मिटाने की बात कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत है? अनिल मिश्रा, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर गोबर और मूत्र भर गया हो तो उसको वो कृपया करके इलाज करवाओ, बाहर निकलवाओ, अन्यथा तुम्हारा इलाज बहुजन समाज के लोग बहुत ही आसानी से कर देंगे, जिसको तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। सनातन की बात करने लगते हैं। सनातन में आप ही हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है, 140 करोड़ देशवासी नहीं है। आप सनातन के चादर ओढ़े बाबा साहब का विरोध करते हैं, आप सनातन का चादर ओढ़े उनके संविधान का विरोध करते हैं, मनुवादी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। अरे ये देश आपका ही नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का है। ये आप अगर भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। और अगर आपके दिमाग में गोबर और गौमूत्र का विष अगर बन चुका है और उसको आप सेवन कर करके बाबा साहब के बारे में उल्टा सीधा बकना शुरू करेंगे, तो आप इससे ये मत समझिए कि आपसे कोई डरने वाला है, आपसे कोई डर के या फिर घबरा के पीछे हट जाएगा। बाबा साहब को करोड़ों करोड़ों लोग मानने वाले हैं। यहां तक कि CM PM महामहिम राष्ट्रपति भी उनका अभिवादन बड़े अदब से और प्रेम से करते हैं लोग। तो तुम्हारी क्या औकात है? 2 कौड़ी के वकील
तुमको इतना नहीं समझ है, जिस वकालत के 4 पन्नों को तुमने पढ़ के बाबा साहब का विरोध करना शुरू किया, उस संविधान और उस धाराओं को और उस वकालत को लिखने वाले बाबा साहब, और तुम उनसे तुलना अपनी कर रहे हो, तो तुम महामूर्ख, बेड़ा गर्क कर दिया गया होता। क्योंकि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हर जगह बाबा साहब को, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जानने वाले लोग हैं, उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं। उनका इतना खूबसूरत संविधान जो सारे धर्मों का सम्मान करता है और सारे धर्मों को एकजुट रह के एकजुटता, भाईचारा का पैगाम देता है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और तुम वहां पे अपनी गंदी मानसिकता का, जाति धर्म का चोला ओढ़े, मनवादी विचारधारा का चोला ओढ़े, बाबा साहब के बारे में गंदी गंदी। अभी भी टाइम है अनिल मिश्रा, बाबा साहब और बाबा साहब के अनुयायियों से क्षमा मांगो और अपनी गलती को एहसास करो। रही बात उन्हें मिटाने की, तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी पीढ़ी मिट जाएगी उनको मिटाने में, फिर भी बाबा साहब का नाम और उनका दिया हुआ योगदान जीवन में नहीं मिट सकता। ये पूरी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ कह रहे हैं। फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग बहुत खराब है तो बहुत जल्द हमको लगता है कि बहुजन समाज में जन्मे लोग तुमको ठीक कर देंगे और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए तुमको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे और वकालत का पाठ पढ़ाएंगे। क्योंकि पेशे से तुम वकील हो और वकालत करते हो, तो इतना तो तुमको ज्ञान होना ही चाहिए कि बाबा साहब ने ही संविधान लिखा है। बी.एन. राव जी के बारे में आप बात करते हैं, बी.एन. राव जी ने संविधान लिखा। अरे पानी देने वाले और कलम कापी देने वाले को संविधान निर्माता नहीं कहते। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही भारत का संविधान लिखा है। और तुम गंदी मानसिकता के आदमी, तुम्हारे कहने से ये देश की जनता मूर्ख नहीं है, बहुत होशियार है। तुम्हारी अराजकता फैलाने से एक दूसरे की भाईचारा नष्ट नहीं होगी। ये चंद मुट्ठी भर लोग ये इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, न यह देश कभी झुका है न झुकेगा, न बिखरा है न बिखरेगा। बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया है जिसके दायरे में रह के हर जाति धर्म के लोग बहुत ही प्रेम से रहेंगे, भारतवर्ष में रहेंगे। और एक हाल ही में अनिल मिश्रा पे SC/ST एक्ट के दायरे में मुकदमा दायर हुआ है महाराष्ट्र में। हो सकता हो बहुत जल्द ट्रांसफर भी कर दिया जाए मध्य प्रदेश ग्वालियर में। लेकिन इसको इतना डर नहीं है, पता नहीं इसको ये ताकत कहां से आती है, कौन देता है इसको ताकत इतनी घटिया बात बोलने का, वो भी बाबा साहब के बारे में। अभी भी टाइम है अनिल मिश्रा जी, आप बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के विचारधाराओं को पढ़ें, बाबा साहब के दिए हुए कानून को पढ़ें। हमें लगता है आप अब तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में बोलने की भी आजादी दी है, और उस आजादी का आप नाजायज फायदा कभी ना उठाएं। अच्छा बोलें और संविधान से प्यार करें। मनुवाद और मनुवादी विचारधारा कब का इस देश से मिट चुका है, ना वो लागू होगा ना आप लागू कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संवैधानिक दायरे में रहें, संविधान का पालन करें। और हमें लगता है संविधान आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर से मैं आपसे लास्ट में एक बात और कहना चाह रहा हूं, आप बाबा साहब के दिए हुए योगदान, संविधान की तुलना अपने आप से कभी मत करिएगा, क्योंकि बाबा साहब बहुत ही दूरदर्शी नेता थे, बहुत ही
अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत संविधान दिया है और देश के करोड़ों करोड़ों लोग उनको, देश के ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। और आपके एक के मानने से उनका कुछ न बनना है न बिगड़ना है। फिर भी आप उनका विरोध करके नेम फेम कमाना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए, आपकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप बहुजन समाज से आप या फिर 140 करोड़ देशवासियों से क्षमा मांगे और अपना शब्द वापस लें। थी ग्वालियर मध्य प्रदेश की घटना के बारे में बात। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा चर्चा और कैसे लगी हमारी बातें आपको? आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।